तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था क्या क्या ब्रांड आती हैं, आगे चल के डिप्रेस कर देगा लीवर को भी ब्रेन को भी, सिरोटिक डोजेस क्या होते हैं, कौन कौन सी ब्रांड होते हैं, ठीक है, कहाँ पे कितना अल्कोहल मिलेगा, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, पैथोजेनेसिस कैसे, सिरोसिस एंड ऑल ये सब होता है। ठीक है, एक चीज और बताया था कि अगर लिवर की डिजीज है तो बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एडिमा मिलता है। और ये एडिमा पेट से स्टार्ट होता है एब्डोमिनल स्वेलिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ जो डिजीज है, फैटी लिवर, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, ठीक है, आगे चल के लिवर कैंसर हो सकता है, आगे चल के लिवर फेलियर हो सकता है। आइए फटाफट क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स ये सब हम लोग हेपेटाइटिस में पढ़े हैं, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में नहीं, हेपेटाइटिस बी में। ठीक है, तो कोई बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। संडे को हेपेटाइटिस का टेस्ट है, 3 लोगों के लिए प्राइजेस होंगे, काफी पैसे भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो जैसे हेपेटाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो सब होंगे। तो जब हम लोगों ने बात किए थे हेपेटाइटिस बी एंड ऑल के, तो हम लोग यही कहते थे अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो ऐसे केसेस में क्या मिल सकता है, पेशेंट को जॉन्डिस मिलेगा। ठीक है, पेशेंट को भूख वगैरह नहीं लगेगी, उल्टी वगैरह लगेगी, हम लोग कहेंगे नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया। लीवर ही खराब होगा तो क्या भूख लगेगी, इसीलिए घर वाले कहते हैं कि इनको कोई टॉनिक लिख दो, लीवर की टॉनिक। ऐसी कोई टॉनिक नहीं बनी है, सब बेवकूफ बनाया जाता है मरीजों को और अटेंडेंट्स को। ठीक है, वेट लॉस, वेट लॉस, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख वगैरह नहीं लगेगी, लैक ऑफ एपेटाइट, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। लिवर विटामिन के भी बनाता है, सॉरी, विटामिन के की मदद से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। ठीक है, तो अगर लिवर विटामिन के की मदद से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनाएगा तो बॉडी में ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग सिंपली लिख लेते हैं ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस, अभी डायग्राम दिखा देंगे। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिवर विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर तो बनाता है, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स, डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कई बार पढ़ा चुका हूं तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। 2, 7, 9, 10। लीवर ही नहीं होगा तो ये लिवर डिपेंडेंट विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे बनेंगे, चलिए अभी बात करेंगे। इसके अलावा लीवर आपका बनाता है प्रोटीन। तो यहाँ पे पेशेंट में मिलेगा स्वेलिंग या हम कह दें एडिमा, पूरी बॉडी में मिल सकता है तो हम लोग कहते हैं एनासार्का। अगर ये जनरलाइज्ड हो गया तो हम लोग कहते हैं पूरी बॉडी पे आ गया, इसी को कहते हैं एनासार्का। तो कई डिजीज ऐसी होती है जिसपे पूरी बॉडी में सूजन मिल सकती है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जो स्वेलिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी एब्डोमेन से। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, swelling starts from abdomen, swelling starts from abdomen। ठीक है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अगर किसी को लिवर डिजीज हो गया, मान लीजिए मैंने कह दिया एल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एल्कोहलिक लिवर डिजीज में प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा, प्रोटीन्स डिक्रीज हो जाएंगी। प्रोटीन्स में मैं कहता हूं मेनली एल्ब्यूमिन, बॉडी में ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। ठीक है, एल्ब्यूमिन का लेवल होता है 3.5 टू 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एल्ब्यूमिन अगर कम हो जाएगा तो ब्लड वेसल के अंदर जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है ये कम हो जाएगा। ये आपका ब्लड वेसल है, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये एल्ब्यूमिन है, तो एल्ब्यूमिन वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है। मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, और ये आपके एल्ब्यूमिन है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को एल्ब्यूमिन होल्ड करके रखता है, इसी को हम लोग कह देते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर होता है ऑन्कोटिक प्रेशर। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये नॉर्मल है, किसी लिवर पेशेंट में हम लोग देखेंगे एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा।
ये मान लीजिए लीवर का पेशेंट है, यहाँ पे केवल 2 एल्ब्यूमिन के मॉलिक्यूल्स, 1 और 2, तो वाटर को क्या ही होल्ड करेंगे, एक वाटर को होल्ड कर लिए, बाकी वाटर बाहर जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब वाटर गोज आउटसाइड ब्लड वेसल्स, और जहां पे भी ये जमा होंगी तो हम लोग कह देंगे स्वेलिंग कराएंगे। एग्जामिन करेंगे तो हम लोग कह देंगे पेशेंट में एडिमा मिलेगा। अगर ये लिवर डिजीज का पेशेंट है तो हम लोग कहते हैं स्वेलिंग फर्स्ट अपीयर्स ओवर एब्डोमेन। तो पेशेंट में जो सिम्टम आएगा वो किस चीज का आएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का। हम लोग कहते हैं जो सिम्टम आएगा वो आएगा कि पेशेंट कहेगा पेट फूल जाता है, वी कॉल इट एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन इसलिए होगा क्योंकि वाटर या फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, पेट के अंदर पेरिटोनियल कैविटी होता है, लंग के अंदर प्लूरल कैविटी होता है, हार्ट के बाहर बाहर पेरिकार्डियल कैविटी होता है, इसी को हम लोग कह देते हैं एसाइटिस। आप लोगों को मैंने एसाइटिस का भी डायग्राम दिखाया है। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो पेशेंट में एसाइटिस मिल गया, दूसरी चीज ये है कि पेशेंट में ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन मिल गए, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स का सिंथेसिस या मैचुरेशन कम हो पाया। राइट, तो आइए थोड़ा सा डायग्राम की भी हेल्प लेते हैं। जॉन्डिस वगैरह तो पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, एसाइटिस की बात कम की है। कल मैंने आपको एसाइटिस का एक डायग्राम दिखाया था। इस तरीके से अगर किसी को लिवर डिजीज है तो जो सूजन आना स्टार्ट होगी वो एब्डोमेन से। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि पेशेंट दुबला पतला हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, हम लोग कह देते हैं ये आपका एसाइटिस का फीचर है। ठीक है, तो जो स्वेलिंग स्टार्ट होगी एसाइटिस से। इसके अलावा ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं क्योंकि विटामिन के कम है बॉडी में। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में रेड रैसेस या हो सकता है फ्रैंकली ब्लीडिंग मिल सके। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 3 टर्म हैं, एक आपका पेटिकी है, छोटे छोटे से धब्बे पड़ गए हैं, फिर उससे बड़ा हो गया तो परप्यूरा है, उससे भी ज्यादा बड़ा हो गया तो इकाइमोसिस है। ठीक है, तो ये आपके ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हैं। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस ऐसा भी हो सकता है स्टूल और यूरिन में भी ब्लड आए, लेकिन सबसे पहले स्किन में ब्लीड मिल जाता है। तो पेटिकी, परप्यूरा, ये सब आपके स्किन ब्लीड हैं। यहाँ पे पेटिकी अगर 3 मिलीमीटर से कम, 3 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर है तो परप्यूरा, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है तो इकाइमोसिस। जैसे मान लो कहीं झगड़ा उगड़ा करने गए, किसी ने एक घूसा आंख के किनारे मार दिया तो आंख के किनारे रेड या ब्लैक पड़ जाता है, दैट इज इकाइमोसिस। ठीक है, तो अगर छोटे से धब्बे हैं, छोटे छोटे से हैं तो हम लोग कह देते हैं पेटिकी है, और बड़े हो गए तो हम लोग परप्यूरा, और ज्यादा बड़े हो गए तो हम लोग इकाइमोसिस कहते हैं। ठीक है, तो लिवर का काम है प्रोटीन बनाना, लिवर का काम दूसरा है जो इम्पोर्टेंट, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाना। तो अगर किसी का लिवर ही नहीं ठीक रहेगा तो क्या ही काम करेगा। और इसी के आगे कॉन्सेप्ट आ जाता है लिवर फेलियर का। तो जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा लिवर फेलियर। ठीक है, एक्यूट और क्रॉनिक। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि जैसे साइन एंड सिम्टम्स हम लोग एक्सपेक्ट करते तो वही मिलेगा, है ना। लिवर थोड़ी ना बताएगा कि अल्कोहल की वजह से खराब हुआ है। जॉन्डिस, वॉमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस, लैक ऑफ एपेटाइट, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, स्वेलिंग। खासियत क्या है, यहाँ पे जो स्वेलिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो आपके एब्डोमेन से स्टार्ट होगी। स्वेलिंग का रीजन एक लास्ट बार बता दे रहे हैं, ब्लड में ढेर सारी एल्ब्यूमिन होती है जो वाटर को होल्ड करते हैं, इसी को प्रेशर को, होल्डिंग प्रेशर को ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे एल्ब्यूमिन ही नहीं रह गया तो वाटर को क्या होल्ड करेगा, ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ, वाटर लीक आउट हुआ, और यहाँ पे तो सबसे पहले वाटर जहाँ पे इकट्ठा होता है वो पेरिटोनियल कैविटी है, हम लोगों ने कह दिया एसाइटिस। यहाँ पे इन भाई साहब का पेट थोड़ा ज्यादा फूला है सेहत के कंपैरिजन में, तो हम लोग कहते हैं कुछ न कुछ अंदर भरा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन मिलते हैं, ज्यादातर स्किन से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होते हैं, छोटे से ब्लीड हैं, रेड रैसेस हैं, पैटिकी,
और बड़े हो गए परप्यूरा, और ज्यादा बड़े हो गए तो इकाइमोसिस। आइए यहाँ पे एक और लिवर डिजीज के प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे जिंदगी बदलती जाएगी इनकी और इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा लिवर में। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला लिवर नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल लिवर। तुम लोग कलेजी खाते होगे, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो अच्छे से पहचानते होगे, शक्ल से भी टेस्ट से भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि स्टेटोसिस हो गई, मतलब ये फैटी लिवर हो गया। यहाँ पे लिवर सेल के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स इकट्ठा हो गए, फैट, ठीक है। अभी भी ये आपका रिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे फैट तो इकट्ठा हुआ ही, हेपेटाइटिस हो गया है ना, यहाँ मतलब इन्फ्लेमेशन होने लगा है ना, तो हम लोगों ने कह दिया ये आपका एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। यहां तक मामला सही है, यहां तक रिवर्सिबल है, कई बार बात किए। एक बार इसमें फाइब्रोसिस हो गया, तो इसका मतलब लिवर सेल्स हिपैटोसाइट्स आर कंटिन्यूअसली गेटिंग रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू। तो फाइब्रोसिस हो गया, लिवर देखो इस तरीके से नोड्यूलर हो गया, छोटे छोटे से नोड्यूल्स बन गए, हम लोगों ने कह दिया माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस। आगे चल के इसी में कैंसर हो गया, है ना, इस तरीके से आपको एक कैंसर का स्पॉट दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट का धीरे धीरे लिवर जवाब दे गया, माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस। तो लेस देन 3 मिलीमीटर के नोड्यूल्स मिलेंगे, इसीलिए हम लोग कह देते हैं माइक्रो नोड्यूलर। देयरफॉर माइक्रो नोड्यूलर, अल्ट्रासाउंड कराओगे तो दिखेगा सिरोसिस। कुछ और डिजीजेस होती हैं जिसमें मैक्रो नोड्यूलर सिरोसिस मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक हो गया तो भी सिरोसिस होगा, तो ये नोड्यूल्स 3 मिलीमीटर से ज्यादा बड़े होंगे, हम लोग कह देते हैं मैक्रो नोड्यूलर, ठीक है। खैर उतना नहीं जानना है। तो अगर किसी का लिवर खराब हुआ है और माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस हुआ है, इसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं लीनेक्स, लीनेक्स सिरोसिस। एल्कोहल की वजह से जो माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस होती है हम लोग कह देते हैं लीनेक्स सिरोसिस। तो हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी, सब कुछ काफी डिटेल में पढ़ लिया है, और इसके पहले हेपेटाइटिस बी पढ़े थे, जो एडिशनल चीजें थे वो यहाँ पे भी होगा। तो एक लास्ट में हम लोग ये चीज लिख लेते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ स्वेलिंग या अपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग, अपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग। आप लोगों के पास बहुत सारे मरीज आएंगे या आते होंगे, कहीं ना कहीं शरीर में सूजन रहती होगी, तो पूछना फर्ज बनता है कि सूजन स्टार्ट कहाँ से हुई। इसका मतलब आप यहाँ से ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि कौन से सिस्टम की खराबी की वजह से सूजन आया। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया स्वेलिंग स्टार्टेड फ्रॉम लेग्स, तो एक तरीके से ये हो गया पीडल एडिमा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर स्वेलिंग पूरी बॉडी पे हो, पेट पे भी हो, आई एम नॉट सेइंग कि एसाइटिस ना हो, लेकिन पेशेंट बता रहा है स्टार्ट हुई थी पैरों के सूजन के साथ, डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा था, इसका मतलब इसने क्लू दे दिया कि पेशेंट को कोई ना कोई हार्ट की डिजीज है, चाहे वॉल्व खराब हो गया हो, चाहे कार्डियोमायोपैथी हो गया हो, वॉल्व्यूलर प्रॉब्लम है। अगर यही भाई साहब आपके कह रहे हैं कि स्वेलिंग स्टार्टेड फ्रॉम फेस या अराउंड आईज, तो हम लोगों ने क्या कह दिया इसी को, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा ये कंडीशन मिलती है जब पेशेंट आपका क्या हो, यहाँ पे किडनी डिजीज, आगे चल के पूरी बॉडी में मिलेगा, लेकिन पेशेंट बताएगा हल्की फुल्की प्रॉब्लम थी, तो केवल जो स्वेलिंग थी कहाँ पे है, फेस पे। लेकिन अगर यहाँ पे स्वेलिंग स्टार्टेड फ्रॉम एब्डोमेन, अब कहानी हो गई गड़बड़। अगर एब्डोमेन से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब हम लोगों ने कह दिया पेशेंट में एसाइटिस है, इसका मतलब पेशेंट को कोई ना कोई लिवर डिजीज है। और यहाँ पे अभी ताजा ताजा हम लोगों ने पढ़ा है एल्कोहलिक लिवर डिजीज,
हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक होगा तो भी होगा, टॉक्सिक लिवर डिजीज होगा तो भी यही हाल होगा। ठीक है, तो ये अप्रोच जानना बहुत जरूरी है कि अगर बॉडी में कहीं पे स्वेलिंग स्टार्ट हुई है तो उसका सीधा सीधा रेलेवेंस होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट का किसी न किसी बॉडी के सिस्टम से। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। ऐसा नहीं किसी सूजन आ गई सबको लेसिक्स दे दोगे, सबको डायूरेटिक दे दोगे, सूजन चली जाए। यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये भाई साहब पी रहे थे, खा रहे थे, फैटी चीज कम खाएं और अपना ये पीने वाली आदत बंद करें। तो यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट की बात करें हम लोग, कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं है इसका। एक तो सिरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग स्टीरॉइड या पेंटॉक्सीफाइलिन दे सकते हैं, अल्कोहल बंद करवा सकते हैं, डाइट में फैट कम खिलाएंगे। जैसे अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कहते हैं नमक कम खाओ। उसी तरीके से अगर लीवर की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई बहुत फैटी चीज मत खाओ, क्योंकि लीवर को ही बाइल जूस सिक्रीट करके फैट्स को डाइजेस्ट करना है या इमल्सीफाई करना है। यहाँ पे मैं कहूँगा ट्रीटमेंट में बेड रेस्ट वगैरह तो दोगे ही, ये तो यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। लो फैटी डाइट या लो फैट डाइट जो भी है। सेकंड हम लोग यहाँ पे कह देते हैं कंप्लीट एब्सटिनेंस ऑफ एल्कोहल। बिल्कुल नहीं लेना है, कोई ब्रांड की नहीं लेना है, कभी कभी भी नहीं लेना है। तो हम लोग कहते हैं कंप्लीट। वो भी अगर हेपेटाइटिस तक बात होगी तब तो ठीक है, वरना इनका जाना निश्चित है। कंप्लीट एब्सटिनेंस ऑफ एल्कोहल, ब्रीजर भी नहीं। ठीक है। थर्ड हम लोग कहेंगे कि कुछ काम हम लोग कर सकते हैं इसके सिरोसिस वाली स्टेज को रोकने से। तो हम लोगों ने यही कहा था, यहाँ पे फैटी लीवर हो गया और आगे चल के मैंने कह दिया था एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया। यहां तक बात रिवर्सिबल की थी। तो हम लोग यही चाहेंगे फाइब्रोसिस वाली स्टेज को, ऑनगोइंग लिवर डैमेज को प्रिवेंट किया जाए। इसी में हो जाती फाइब्रोसिस और यहीं पे हो जाता आपका सिरोसिस। और आगे चल के आपको पता है फेलियर हो सकता था लीवर का, कैंसर हो सकता है लीवर का। तो हमें इसी को प्रिवेंट करना है। ट्रीटमेंट में अगर एक बार सिरोसिस हो गया है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिरोसिस नहीं हुआ है तो इसको प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट करेंगे हम लोग स्टीरॉइड से, बाई स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स लेने की भी बड़ी सिचुएशन में रहते नहीं है, तो हम लोग एक ड्रग डिस्कवर किए हैं पेंटॉक्सीफिलीन। बहुत सारी ट्रायल ड्रग्स हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जैसे एन एसिटाइलसिस्टीन, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीन। लेकिन वो सब चीजें तो चलती हैं बस तसल्ली के लिए हैं। पेंटॉक्सीफिलीन, पेंटॉक्सीफिलीन का केवल यही यूज नहीं है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होती है एक चीज, उसमें भी ब्लड थिनर के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेरॉइड की बात हम लोग हमेशा करते हैं 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी। यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं। पहली चीज मैंने कह दिया स्टेरॉइड दे सकते हैं। स्टेरॉइड की बात करें तो ओरल स्टेरॉइड दे सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं ओरल प्रेडनिसोलोन। ठीक है, @ 30 मिलीग्राम BD। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक देंगे तो टेपर करके बंद होगा, आजकल प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं एल्कोहलिक लिवर डिजीज में। मार्केट में ये टैबलेट ओमना कॉर्टिल या वाइसलोन नाम से आता है। कई बार दिखा चुका हूं तो इसलिए मैं आज नहीं दिखा रहा हूँ, ओमना कॉर्टिल या वाइसोलोन। ठीक है, 5 मिलीग्राम से लेके 30 मिलीग्राम टैबलेट तक आती है, मैक्सिमम 60 मिलीग्राम पर डे तक दे सकते हो। सेकेंड ड्रग जिसकी बात करना चाह रहा हूं, हम लोग टैबलेट पेंटॉक्सीफिलीन देते हैं। पेंटॉक्सीफिलीन ये फाइब्रोसिस को रोकता है, इसको हम लोग दे देते हैं 400 मिलीग्राम TDS। पर्पस क्या है इन दोनों ड्रग्स को देने को? टू प्रिवेंट फाइब्रोसिस, टू प्रिवेंट द ऑनगोइंग फाइब्रोसिस। कुल मिला के हम चाहते हैं ये इरिवर्सिबल डैमेज या लिवर सिरोसिस वाली स्टेज में ना पहुंचे। ठीक है, तो आइए पेंटॉक्सीफिलीन, ये कम सुनने को मिलती होगी ड्रग, देख लेते हैं कैसी दिखती है, क्या होती है पेंटॉक्सीफिलीन। एक डायग्राम हुआ करता था, ट्रेंटल नाम से आती है।
और भी दुनिया भर की ब्रांड्स होती हैं, आपको केवल केमिकल नेम पता होना चाहिए। पेंटॉक्सीफिलीन, ठीक है। ट्रेंटल 400 मिलीग्राम टैबलेट्स हैं। ये अल्कोहलिक डिजीज और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के लिए रिजर्व्ड होती हैं। टैबलेट ट्रेंटल, पेंटॉक्सीफिलीन है ये, राइट, 400 मिलीग्राम TDS। जब तक जीना है तब तक इस दवा को खाना है, ठीक है। तो ये आपके लिवर सिरोसिस को प्रिवेंट करेगा अगर अल्कोहल छोड़ दिया तो, ठीक है। ऐसा नहीं पीते रहें और पेंटॉक्सीफिलीन खाते रहें, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसके अलावा नहीं है, ठीक है। आइए चैट सेक्शन में आइए।